कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कांग्रेस के जिला सदर बडगाम इंजीनियर मुजफ्फर डार ने हमारे बडगाम के नुमाइंदे फयाज सोफी के साथ बातचीत की। उन्होंने इस दौरान मौजूदा सियासी, समाजी और माशरती सूरत हाल के बारे में अपनी वजाहत की। जितना मैंने कांग्रेस के लिए जब से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना हूं तो बहुत सारे काम मैंने किए हैं। जैसे कि मैंने अब पार्टी के लिए भी, पार्टी को भी जोड़ के रखा है, हर एक को अपने साथ लिए चला हूं, तो पब्लिक के पास भी जाते हैं। और ये तो मेरे ख्याल से आज फर्स्ट टाइम बडगाम में ऐसा जैसे मैं चल रहा हूं कि सारी शरीफ में भी हमने मीटिंग की, यहाँ मेरे घर पे 2-3 बार मीटिंगें हुई और बड़ी मीटिंगें हुई, और मेरे प्रेसिडेंट विकारुसुलवानी साहब भी यहाँ आए कुछ दिन पहले। तो क्या बोलते हैं इसको, बडगाम में भी हमने मीटिंगें की बहुत सारे, और भीरवा में भी, और बहुत सारी जगहों पे हमने मीटिंगें की। और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मेहनत की। तो मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उनके जो जितने भी रोजमर्रा के मसले मसाइल है उनको मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे हाथ में अभी सरकार नहीं है, कोशिश करता हूँ कि अफसरों तक ये पहुंचाता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करके तो उनको कराता हूँ मैं। मान के चले इलेक्शन होते हैं, फिलहाल नहीं हो रहे इलेक्शंस, अगर इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस अगर इक़्तिदार में आती है तो क्या कुछ करना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, अभी तो इलेक्शनों का मुझे लगता है कि इलेक्शन अभी नहीं होंगे। अलबत्ता जो पार्लियामेंट इलेक्शन जो होने जा रहे हैं अभी 24 में उसका टाइम है, उसका टाइम अब 24 है, तो तब तक मान लीजिए मुझे लगता है असेंबली इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि हम ग्राउंड लेवल पे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको लग रहा है कि हम कहीं पे है नहीं, वसूख के साथ वो है भी नहीं कहीं पे ग्राउंड लेवल में, और उनका जो एड्रेस है वो दिखाई नहीं देगा आपको आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में। वक्त ही फैसला करता है। तो देखिए, कोई चलाता है, कोई कुछ बोलता है, इससे नहीं होता है। मतलब ग्राउंड लेवल पे आप किसी से भी, आवाम से पूछिए ना, आप माइक लेके इधर मार्केट में भी जाइए ना, बोलिए बीजेपी का हाल, आप देखिए एक भी उनके हक में नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत विश्वासघात किया यहाँ कश्मीरियों के साथ, और पॉलिसीज उनकी बहुत गलत रही है। और वो पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है पॉलिसीज, वो तो अवाम के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ इतनी है कि आप मुझे बताइए, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, कितना जुल्म, बिजली के मीटर जो नस्ब किए गए हैं, गरीब बेचारा 100 रुपए 200 रुपए देता था, बेचारा चल रहा था, क्योंकि अल्लाह के बाद तो गवर्नमेंट होती है, वो तो अमीर तरीन होती है। तो जैसे कि गवर्नमेंट अकाउंटेट ऐसे गरीबों को नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो फिर उनको जहर खाना है। फिर तो मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी की पॉलिसी रही है कि गरीबों को मारो तो गरीबी हट जाएगी। स्मार्ट मीटर्स आप देखिए, मैं टाउन की बात कर रहा हूं, लाइट नहीं है, मीटर लगे हुए हैं, और बिजली का नामो निशान कहीं पे नहीं है। हमारे रोड्स देखो, रोड तो ये मैं बार बार कह रहा हूं, या ये सगाम जो चाडोरा से सुरस्यार रोड है, इसका इन्होंने तबाही कर दी इस रोड की भी, और आज तक इस पे काम भी नहीं हुआ। कई बार मैंने प्रोटेस्ट भी किए इस पे, आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक भी पहुंचाई, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। बस सिर्फ मुझे लगता है ये लोग भी अपने जेब भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और इनको पता है कि अवाम हमें बाहर का रास्ता, यहां भी और सेंटर में भी बाहर का रास्ता इनको दिखाएगी। ये आप लिख के लीजिए मुझसे 100%। पहले ही कैबिनेट में हम उसको सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे कि गैस सिलेंडर हम 400 रुपए 500 रुपए में देंगे, हम पहले ही कैबिनेट में करते हैं। हम जो, और एक बड़ा मुद्दा है जो पूरी कंट्री के लिए मतलब तशवीश की बात है, जो इनका वो ओल्ड पेंशन था, ओल्ड पेंशन इन्होंने कट किया। हम तो जहां पे हमारी सरकारें हैं हम वहां ओल्ड पेंशन दे रहे हैं, और अगर हमारी सरकार फुल बहुमत से आती है, हम हर एक स्टेट में ओल्ड पेंशन फिर से लागू करने जा रहे हैं। और हम, आप देखिए, और भी कई स्टेटों में हम अलाउंसेस दे रहे हैं जो घर की महिलाएं हैं उनको, और गैस सिलेंडर 400-500 रुपए में दे रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है, जहां पे सरकारें हमारी है वहां अब देखिए प्रैक्टिकल। मैं कह रहा हूं इन दो पार्टियों ने यहां इतना बड़ा इस्तेसाल किया कि कहने की बात नहीं है, और उससे भी बड़ा इस्तेसाल जो हुआ है वो अब बीजेपी ने कर दिया, छोटी छोटी पार्टियां बना के। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो कश्मीरियों पे ठोसा जा रहा है कि एक आदमी पार्टी बनाता है। देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूं किसी के जात के खिलाफ, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं कि एक बंदा पार्टी बनाता है, दूसरा, इतने नाम है इधर यार, दिमाग फटा जा रहा है।
इतनी सारी पार्टियां, एक एक आदमी पार्टी बनाता है, ये क्या प्रॉब्लम है? ये फंडिंग कहां से आती है? ऐसे ही जैसे पीडीपी को भी बीजेपी के एडवाणी ने उस टाइम बनानी थी ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस टाइम रोका जा सके। तो यही कारण है। आप मुझे बताइए, एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, एटोनॉमी कहां है? मैं पूछना चाहता हूं एटोनॉमी, उसका मुझे जवाब दीजिए। मुझे जवाब दीजिए सेल्फ रूल का, कहां है सेल्फ रूल? ये दो इन चीजों का मुझे जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं माजुंद आजाद, हिमसुंद आजाद, वो तो इन्होंने ये तो लुट चुका है पूरा कश्मीरियों की इज्जत, इन्होंने पूरा तार तार कर दिया है। और किसने किया? बीजेपी के द्वारा इन्होंने करवाया। वो पार्टी के लिए मैंने कहा कि बहुत कुछ किया, पार्टी के साथ मैं लोगों को जोड़ रहा हूं, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी के जो प्रोग्राम्स है, वो लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। जितनी हिम्मत है मुझ में उतना मैं 24 घंटे काम करता हूं आजकल। तो पार्टी के लिए ही कर रहा हूं कि सेकुलर पार्टी है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरा जो विजन आइडियोलॉजी कांग्रेस से मिल गया, तो दैट इज़ वाई मैं इसमें शामिल हो गया। और पूरे तरीके से मैं अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और इंशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं। और यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे हाथ उठा के कि कब कांग्रेस आई सेंटर में भी और यहाँ भी, तो ऐसे लोगों का कहना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, जो हाल ही में कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं। सारे मुद्दों में बात की, तो उनका जो तासुरात है वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। आप देखते रहे इन न्यूज़ में। फयाज सूफी, आदिल मकबूल के साथ बड़गाम से। मौसम के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। गुलमर्ग और दूध पथरी समेत मशहूर सयाहती मकामात पर आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई, जिससे पारा नीचे आ गया। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने बताया कि वादी में जुमेरात को बालाई इलाकों में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। जुमेरात को पहलगाम, गुलमर्ग, पीर की गली, दूध पथरी, सिंथन टॉप समेत जम्मू कश्मीर के तमाम बालाई मकामात पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद कई इलाके में ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। मौसमियात तर्जुमान का कहना है कि आज शाम तक मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रह सकती है। ताहम बाद अज़ां वादी में 10 दिसंबर तक मौसम अबर आलूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। ये थी अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।